Hello students, question number 1 from JEE Mains 2023, 24 January shift 1 paper. The question says that the distance of the point 7 comma minus 3 comma minus 4 from the plane passing through the points 2 comma minus 3 comma 1 and minus 1 comma 1 comma minus 2 and 3 comma minus 4 comma 2. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे कि मतलब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, फिर है ना उसके बाद हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे 7 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 4 का उस प्लेन से। तो ये 3 पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से लिखेंगे कि ये हो जाएगा x माइनस 2, फिर आएगा यहाँ पर y प्लस 3, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग सीधा लिख देंगे, और यहाँ आएगा z माइनस 1। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4, 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। और फिर थर्ड पॉइंट को अगर इन्वॉल्व करना है तो फर्स्ट में से ही इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 3 और प्लस 4 हो जाएगा 1, और 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1। और इसको हम लोग फाइनली फिर डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगी। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका ये है कि भाई x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ये डिटर्मिनेंट आएगा माइनर डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्टली अगर लिखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि 1 वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। और फिर माइनस y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या करेंगे भाई सेम वे में जैसे हमने इसको लिखा था बस उसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का रो एंड कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे तो बचेगा 3 3 एंड माइनस 1, यानी कि ये तो हो जाएगा यहाँ पर 0 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, क्योंकि दोनों रोज़ इस डिटर्मिनेंट की क्या हो गई भाई सिमिलर हो गई है इस वजह से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद फिर हम लिखेंगे प्लस z माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट है ना, ये वाला जो डिटर्मिनेंट आएगा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 एंड माइनस 4, 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्चुअली 0 होती है, ठीक है। तो बस अब डायरेक्टली इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से ये टर्म तो हो जाएगा 0, ठीक है, और लास्ट जो टर्म आएगा वो बचेगा z माइनस 1 और इंटू माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस z और प्लस 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा x माइनस z और माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट है जिससे कि हमें वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट है हमारे पास 7 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 4, जिससे कि मुझे इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी। तो सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो जब मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा तो 7 डायरेक्टली पुट कर दूंगा मैं, तो 7 और माइनस 4 डायरेक्टली पुट कर दूंगा, यानी कि माइनस 4 और माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो प्लेन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है x का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा यहाँ पर z का, और 0 हो जाएगा y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि y का कोफिशिएंट एक्चुअली 0 है तो इस वजह से उसका स्क्वायर 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट की। तो यहाँ से आपको जो d मिलेगा वो मिलेगा 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, माइनस 1 हो जाएगा 10, और डिवाइडेड बाय आएगा √2, और 10 अपॉन √2 को हम लोग 5√2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। थैंक यू।